नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है टेक्नीशियन भर्ती को लेकर, जिसमें छात्र अभी तक आवेदन नहीं किए हैं उनके माइंड में बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा कि सर कहाँ से फॉर्म अप्लाई करें, कहाँ वो रेलवे का कौन सा जोन होगा, वो कौन सा RRB होगा, कौन सा डिवीजन होगा जहाँ पे टेक्नीशियन का ITI बेस पे ग्रेड थर्ड का बात कर लिया, फिर ग्रेड फर्स्ट का बात कर ले सिग्नल डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग, जहां पे कट ऑफ कम जाने की संभावना है, चाहे वो 12th बेस पे हो, ITI बेस पे हो, CCA बेस पे हो, या फिर आपका सिग्नल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के रिगार्डिंग बात करें। तो सबसे ज्यादा जो माइंड में जो सवाल आ रहा है यही आ रहा है, और इसको सोचते सोचते ना कैंडिडेट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। आप सोच लीजिए कि 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है और लास्ट डेट आपका है भैया 8/4/2024, मतलब 8 अप्रैल यहाँ पे लास्ट समय है आप लोगों के हाथों में फॉर्म अप्लाई करने के बारे में। तो आज की इस वीडियो में कुछ फैक्ट आप लोगों के सामने रखेंगे, जो पर्टिकुलर आपका ये जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, आपको काफी हद तक मदद मिलेगा। अब फाइनली यहाँ पे आप एक सही RRB अपने लिए तलाश कर सकोगे और फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डियर सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे के साथ साथ ITI पास जो भी गवर्नमेंट भर्ती का अपडेट आता है सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहाँ पे भी देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, जिसके लिए 12th पास, ITI पास और रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट एलिजिबल है, अगर आप इस भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस वर्क बुक लेके आए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार टेक्नीशियन में आपका पूरा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है और इस बार आपका सिर्फ और सिर्फ एक CBT होगा और इस सिंगल CBT के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। तो लेटेस्ट और मॉडर्न जो यहाँ पे सिलेबस अपडेट किया गया है उसको देखते हुए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस वर्क बुक यहाँ पे रिलीज किया गया है आप लोगों के लिए, ताकि न्यूनतम और लेटेस्ट पैटर्न के मद्देनजर आप लोग अपना तैयारी जो है जारी रखें। इस वर्क बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जैसा कि आप सभी को देख रहे हैं कि हम आ गए हैं रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो आपका CEN नंबर 2/2024 के अंतर्गत यहाँ पे जारी किया गया है। साथियों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लास्ट डेट का आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। लास्ट डेट से पहले पहले तक आपको यहाँ पे आवेदन कर देना है। और लास्ट डेट कब है? तो 8 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे तक यहाँ पे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए रिपीट कर रहे हैं कि लास्ट डेट का बिल्कुल भी आप लोगों का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट आता है वैसे वैसे यहाँ पे साइट पे ट्रैफिक बढ़ने लगता है और साइट क्रैश होने का संभावना रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ALP में अगर साइट क्रैश नहीं हुआ तो यहाँ पे टेक्नीशियन में ना हो, इस उम्मीद में मत बैठे रहिएगा। और हाँ, अगर आपका जो डाउट था RRB को सिलेक्शन के ऊपर, तो उसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए कि किस RRB के तहत यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड को मिलाकर टोटल यहाँ पे 9144 पोस्ट आप लोगों के लिए रिलीज किया गया है, जिसमें टेक्नीशियन 1 ग्रेड सिग्नल में अगर बात करेंगे तो आपका BSc वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में बात करेंगे तो सिंपल यहाँ पे 12th वाले, ITI वाले, या फिर जिन्होंने एक्ट अप्रेंटिस कर रखा है जो रेलवे डिपार्टमेंट से, वो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आ रहा है वो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के रिगार्डिंग कैंडिडेट को देखने को मिल रहा है। तो साथियों, अपना सेफ RRB आपको सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, अपने लिए सेफ जोन को सेलेक्ट करने के लिए कुछ मैं पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं, उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। हालांकि कुछ छात्र को हो सके वो पॉइंट पहले से पता होगा, नो डाउट, यहाँ पे फिर भी आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, ताकि जो पॉइंट आपको नहीं पता होगा उस पॉइंट को इंप्लीमेंट करके आप अपने लिए सही RRB का चयन करें। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर क्या सेफ जोन, क्या डेंजर जोन, वैकेंसी तो पहले से कम है। डियर, नो डाउट, मैं जान रहा हूं इस बात को, फिर भी आप जितना है उतना में ही तो आपको काम चलाना है। अगर आप नहीं अप्लाई करोगे तो और साथी लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैकेंसी तो खाली जाएगी नहीं, आप लोगों को भी पता है। और इस बार सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल CBT, एक CBT के माध्यम से कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट CBT निकालिए, DV होगा, पैनल आएगा, मेडिकल आएगा, सारा कुछ यहाँ पे एक CBT का, मतलब एक CBT आपका यहाँ पे पूरा फ्यूचर जो है डिसाइड करने वाला है रेलवे के अंतर्गत। तो सबसे पहला आपको ये देखना है
ठीक है, कि जिस भी आरआरबी को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसमें आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करोगे, चाहे आप 12th बेसिस से फॉर्म अप्लाई करोगे या फिर अप्रेंटिस बेसिस से फॉर्म अप्लाई करोगे, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि वहां पे वैकेंसी कितना है, अर्थात आपने जिस ट्रेड से आईटीआई कर रखा है उस आईटीआई का सीट कितना है, सबसे पहले वो ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा नंबर में आपने यहाँ पे एक आरआरबी को देख लिया कि हाँ भैया हमारा फिटर है, हमारा इलेक्ट्रीशियन है, हमारा कारपेंटर है, पेंटर है, हमारा ब्लैक स्मिथ है, टर्नर है, तो हमें हमारा इस जोन में इतना इतना सीट है, आप एक डेटा बना लीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर में आप ये देखना है कि आप जिस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करोगे, दूसरा नंबर में आपको कैटेगरी ध्यान देना है। ठीक है, पहला नंबर में आपने अपने लिए सेफ जोन का चयन किया, आपने देख लिया कि हमने जिस ट्रेड से आईटीआई किया वो ट्रेड में कहां पर कितनी कितनी सीट है, इसका एनालिसिस आप लोग लगा लिए। दूसरा नंबर में आप कैटेगरी का एनालिसिस लगाइए कि हम जिस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी में पर्टिकुलर डिवीजन में आरआरबी में कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, जैसे अगर आप अनरिजर्व से अप्लाई करिएगा तो अनरिजर्व का सीट देखिए, अगर आप ओबीसी से अप्लाई करिएगा तो ओबीसी का सीट देखिए, क्योंकि बहुत सारा जोन ऐसा है जिसमें ओबीसी का 0 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 0 सीट है, एसटी एससी का 0 सीट है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है समझना। तीसरा पॉइंट बताने से पहले थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो आपको अपने ऊपर डिपेंड होगा। वो कैसे, आप पहले आप अपने आप को देख लीजिए कि हमारा जिस लेवल से प्रिपरेशन चल रहा, हम जिस स्तर से जाकर टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेड 1 का हो, ग्रेड 3 का हो, तो आप ये देख लीजिए कि हम जहां पर कम सीटें हैं क्या वहां पर फाइट कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आपका मन बोल रहा है, ये जो सलाह है किसी और से आपको नहीं लेना है, ये सलाह आपको किसी और से बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये जो सलाह है आपको अपने मन से पूछना है कि क्या हम जहां पर कम सीट में भर्ती निकाला है, जैसे कहीं 5 सीट है, कहीं 10 सीट है, कहीं पे 20 सीट है, तो क्या जहां पे कम भर्ती है, जहां पे कम सीटें हैं, वहां पे हम फाइट कर सकते हैं और अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। अगर आपका माइंड बोल रहा है हाँ, तो आप जहां पे कम वैकेंसी है वहां पे फॉर्म अप्लाई करिए। अगर आपका माइंड बोल रहा है कि नहीं हम फाइट नहीं कर पाएंगे कम वैकेंसी वाला जगह पे, तो जहां पे ज्यादा सीटें हैं वहां पे फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है, सिंपल सा 3 फंडा हम आप लोगों के लिए सामने रखे हैं। चौथा की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर में अगर बात करेंगे तो अगर आप ये डिसाइड करिए कि आप जो रेलवे में जॉब पाना चाहते हो, आप अपने घर के पास पाना चाहते हो या फिर घर से दूर पाना चाहते हो, मतलब होम स्टेट आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, या फिर अदर स्टेट। आपको सिर्फ मतलब है कि भैया हमें जॉब मिल जाए, चाहे वो हमारे घर के पास मिले या फिर कहीं पे भी मिले, ऑल ओवर इंडिया में मुझे एक्सेप्ट है, मुझे जॉब की नीड है, मुझे किसी भी कीमत पे रेलवे में एक सीट अपना चाहिए, चाहे वो हमारा होम स्टेट रहे या फिर अदर स्टेट रहे, हम किसी भी स्टेट में यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो उस स्टेट में देखिए, और यहाँ पे साउथ टाइप पे भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे उम्मीद है कि कट ऑफ कम जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये चौथा जो आपका ऑप्शन है आप लोगों के सामने हम रख दिए कि किस तरह करके आप अपना यहाँ पे जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है मन में, उसे फाइनली कम कर सकते हो। ठीक है, और फाइनली अब जाके आप अपने लिए सेफ जोन को यहाँ पे तलाश करिए। ठीक है, जो हमने 4 पॉइंट आप लोगों के सामने रखा, इस 4 पॉइंट को डीपली से वेरीफाई करिए, डीपली से देखिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे होम स्टेट देखोगे तो होम स्टेट में जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा रहेगा, और आप यहाँ पे अदर स्टेट देखोगे, मतलब अदर आरआरबी देखोगे, तो उसमें जाहिर सी बात है कि थोड़ा कम कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी पहलू देखिए, एक दिन डिस्कस कर लीजिए, अच्छे से पहलू को निकाल लीजिए, उसमें से अपना समाधान निकालने का प्रयास करिए। नहीं तो अगर सोचते रहिएगा तो इसी तरह फिर यहाँ पे जो साइट क्रैश होना शुरू हो जाएगा, सर्वर का प्रॉब्लम आने लगेगा, टेक्निकल ग्लिच आने लगेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगेगा, और फिर लास्ट में आपका फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। बाकी आप अगर चाह रहे हैं कि कहाँ से कितना फॉर्म भरा गया इसका वीडियो लेके आए, तो इस पे पूरा सर्वे चल रहा है, एनालिसिस चल रहा, हो सके तो कल के डेट में आपको चैनल पे वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो जैसे अपलोड होगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो कल उम्मीद है पूरा कि आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि किस आरआरबी के तहत कितने कितने जो फॉर्म है वो अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी जो छात्र फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन से आरआरबी से फॉर्म को अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।